हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपका जो दिसंबर है वो कैसा जाने वाला है। ठीक है, दिसंबर प्रेडिक्शंस मैं आपको बताऊंगी। इसमें अब जो भी मुझे नज़र आएगा वो मैं आपके साथ चैनल करूँगी। अब ये लव से रिलेटेड भी निकल के आ सकता है, आपके करियर के बारे में भी मुझे मैसेज चैनल होंगे। ठीक है, आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी तो डेफिनेटली वो सारे मैसेज मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब से ऑनवर्ड जो है ना, मैं एक रीडिंग किया करूँगी जिसमें हर मंथ के हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन दिया करूँगी। बिकॉज़ मुझे कहीं लगता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी लव लाइफ ही नहीं सिर्फ मसला होता है, और भी बहुत से लाइफ के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, तो एक प्रेडिक्शन मिल जाती है, तो एक क्लैरिटी हो जाती है। तो अब से ऑनवर्ड इंशाल्लाह मैं हर मंथ की जो है ना वो प्रेडिक्शन आप लोगों को दिया करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ना एक काम करेंगे, आज आप लोगों ने ना सबने कमेंट्स करने हैं कि अगर मैं अपने चैनल के ऊपर रोज़ाना की एक एक रीडिंग के अलावा एक और रीडिंग दूं तो वो कि किस किस्म की रीडिंग आप जो है ना वो देखना पसंद करेंगे। मतलब आप जैसे होता है ना कि मैसेज ऑफ द डे होता है, या हाउ विल बी द योर डे टू डे, और कुछ इस किस्म का, मतलब जो आप लोगों को सबके साथ जाए। ठीक है, तो मुझे आप बताएं कि क्या आप वाकई चाहते हैं कि अगर सेकंड रीडिंग में लगाऊं तो वो इस तरह की हो। पता है क्या, मेरा अपना टाइम भी थोड़ा सा ना स्केड्यूल बहुत टाइट है, तो मेडिकल प्रोफेशनल होने के बायस ना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा मेरा हॉस्पिटल रूटीन इज़ सो मच टफ। बहुत पेशेंट के साथ डील करने के बाद ना मेरी अपनी बस हो जाती है, तो फिर मुझे डेली बेसिस पे ना मैं सम टाइम ये कर नहीं पा रही होती हूँ। तो आप लोग मुझे सजेशंस में दें कि अगर सेकंड रीडिंग होनी चाहिए तो वो किस तरह के टॉपिक पे होनी चाहिए जो सबके साथ जाए। मुझे फील हुआ कि मैं आप लोगों से पूछूं, और मेरे पास अपनी भी कुछ चॉइसेस थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी तो फिर सब लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि अगर सेकंड रीडिंग आए जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो तो वो कौन सा टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी के आपका दिसंबर कैसा जाने वाला है, और क्या 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 हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ इन दिसंबर। तो फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड, द थिंकिंग वुमेन। ठीक है जी। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये, मुझे जब मैंने इस कार्ड को देखा है ना, तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपका कोई इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और काफ़ी डीप इंट्रोस्पेक्शन होगी, और आपको आपके कुछ सवालों के जवाब हैं विच यू रियली वांट टू फाइंड दैट। तो आपको वो सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंड सेकेंडली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर होना है बाकी, तो वो पॉइंट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोगों के लिए भी मैसेज चैनल हो रहा है जो कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे दे विल गॉट एडमिशन फ्रॉम समवेयर। ठीक है, और उनका जो स्टडी को लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अगर कुछ लोग डिसीजन बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने हाथ में एक डिग्री भी पकड़ी हुई है और साथ में दूसरी बुक भी खोली हुई है। तो अगर आप अपनी स्टडीज़ को लेकर थोड़ा सा अपसेट या परेशान चल रहे हैं तो आपकी वो चीज़ भी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी इंट्रोस्पेक्शन होगी। ठीक है, आपको किसी सवालों के जो जवाब चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। तो वो आपका किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक हो सकता है, वो आगे चल के मैं देख लेती हूँ कि किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और सेकेंडली ना, आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी पीसफुलनेस आने वाली, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा पॉपअप होकर आ रहा है, और एक मेरी बटरफ्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी दिसंबर के अंदर योर लाइफ हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है ना, मुकम्मल तौर पे आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई दूसरी बटरफ्लाई है नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो चीज़ें, जिनके सवालों के जवाब आपको चाहिए थे, वो आपको मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे, और आप एक नई पर्सनैलिटी जो है ना वो बन के आने वाली है इन दिसंबर। लेट्स सी मोर कि दिसंबर में आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। द वर्ड, बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि द वर्ल्ड का कार्ड डेफिनेटली, एज वी ऑल नो, कि आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है एंड यू हैव स्टार्टेड अ न्यू जर्नी। ठीक है, एंड यहाँ पे बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है कि जैसे द थिंकिंग वुमेन के साथ ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको दुनिया को देखने का नज़रिया जो है ना, वो आपका बहुत हद तक आपने ना उस चीज़ के अंदर महारत हासिल कर लिया। यू आर सो स्किलफुल टू सी दैट हाउ द वर्ल्ड वर्क। ठीक है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, और बहुत
से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ कुछ लोग ट्रैवल करेंगे आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। बाहर के कंट्रीज़ के अंदर आप जा सकते हैं और जिधर भी आप जाएँगे ना आपके पास एक कामयाबी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी इंट्रोस्पेक्शन भी एक मुझे लग रही है, ठीक है। और सेकंडली अगर आप लोगों का किसी पर्सन के साथ कोई मसला चल रहा है, ये मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आपने कोई डिसीजन लेना है तो वो आप डिसीजन ले लेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी लव लाइफ के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो है ना वो वॉक अवे करेंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप कुछ लोग ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ एंड दे आर थिंकिंग अबाउट देम कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हिज और हर। तो ये काफ़ी मैसेज चैनल हो रहा है। तो लेट्स सी कि आगे चल के क्या बनती है बात। बट यहाँ पे मुझे मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो रिफ्लेक्शन आ रही है और वो रिफ्लेक्शन जो है वो मुझे बिल्कुल आप लोगों की थिंकिंग, आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। क्या होगी दिसंबर प्रोडक्शन जर्नी, एग्जैक्टली भाई आप लोगों में से ट्रस्ट मी, मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत से लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी जाना चाह रहा है देखें उसने लगेज उठाए हुए हैं और शी इज़ गोइंग अवे। तो मतलब आप लोग बाहर जाने वाले हैं। जो लोगों ने अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करा हुआ था आप लोगों का वो डेफिनेटली मिलने वाला है और बड़ा पीसफुल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। और जिन लोगों को अपने रिलेशनशिप के अंदर मसला मसाइल थे, दे हैव बीन थिंकिंग के उन्होंने डिसीजन नहीं था कोई बना पा रहे, तो डेफिनेटली वो डिसीजन भी बना लेंगे एंड डेफिनेटली उनकी एक जर्नी स्टार्ट होगी जो कि बड़ी ब्लिसफुल सी जर्नी होगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है ना वो एक तो ग्रीनरी बहुत नज़र आ रही है, लड़की के हाथ में लाइट है। मैंने कहा आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको डिसीजन बनाना चाहते हैं तो बहुत क्लियरली आप आराम से डिसीजन बना लेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत से सवालों के जवाब लेने के लिए ना बहुत पिछले इस साल के अंदर जो पिछले महीने गुजर चुके हैं आप लोगों ने बहुत बहुत सफ़र किया है। तो मतलब आपकी नींदें लिटरली उड़ी होंगी। तो अब वो आपको इस मंथ के अंदर वो सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी एंड आपके अपने हाथ में लाइट है। तो डेफिनेटली आप जो डिसीजन बना लेंगे अपनी इंस्टिंक्ट पावर से, और जो डिसीजन आप बनाएंगे आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे और डेफिनेटली आपको कोई डायरेक्शन भी मिलेगी और आगे लाइट ही लाइट है, ठीक है। मतलब आप सही डिसीजन बना लेंगे। और क्या है जी दिसंबर में पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि दिसंबर के मंथ में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आ रहा है इनकी लाइफ में। हाँ, रिसीट डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन ने आपके साथ कोई धोखा दिया है, कोई चीट किया है, कोई बिट्रेयल दिया है। किसी ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, ठीक है। कोई आपको धोखा दे के गया है एंड आपको नहीं समझ आई पहले चीज़ें, बट यू गॉट दैट पर्सन। ये थिंकिंग वुमन का मैंने बोला था, किसी का कोई नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो ये मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप अगर उस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में है ना, तो यहाँ पे मैं आपको ये तो कह सकती हूँ, ये नहीं कह सकती कि आप मूव ऑन करेंगे कि नहीं, बट मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको इस शख्स के बारे में जो आप सोच रहे हैं, जो सवाल हैं आपके इस शख्स को लेके, वो कोई भी सवाल हो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप डिसीजन बना लेंगे। अब आप क्या डिसीजन बनाते हैं ये आप बेहतर जानते हैं, बट जो भी आप डिसीजन बनाएंगे ना वो बहुत ही एक मतलब वो बहुत सही डिसीजन होगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ, ठीक है। उसमें आपकी खुशी होगी और आपको वाकई फील होगा कि हाँ ये डिसीजन बना लेना चाहिए मुझे, बिकॉज यू हैव डन विद एवरी वन। और अभी के लिए जिस पर्सन ने आपको ये चीज़ दिया है ना, ये पर्सन आपके साथ नहीं है, ठीक है। लेट्स सी मोर। यस, एंजल ऑफ बैलेंस, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे, आप हील हो चुके हुए हैं एंड बिल्कुल आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। बिकॉज यहाँ पे मुझे दो माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं और उनके बीच में जो है वो मून नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ का जो बैलेंस आउट हुआ था, जो आप यहाँ पे इतना सोच रहे थे पिछले महीनों में, दिसंबर के अंदर आपको हर चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये जो इस पर्सन ने आपको अगर धोखा या चीट दिया है तो मुझे बहुत से लोग यहाँ से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपने ऊपर काम करके हील कर लिया है एंड देन यू हैव टू वॉक अवे, आप इससे मूव ऑन करने वाले हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी मोर कि और आपके दिसंबर में क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। बल्कि अब मैं चेक करती हूँ दूसरे वाले ऑरिकल कार्ड से, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ना एंजल एडवाइसेस भी लूँगी और बल्कि प्रेडिक्शन के अंदर ना मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं अपने एक और डेक है वो समटाइम जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, तो वह हमारी पर्सनालिटी के छुपे हुए चीज़ों के बारे में बताता है कि हमारे अंदर क्या है।
जो हमें खुद नहीं पता होता। मुझे वो कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। यानी कभी अगर आपको लगे कि आपके पर्सनैलिटी जो है ना वो समझ नहीं आ रही, आपको आप थक के बैठ जाओ और आपको अपनी ही समझ ना आ रही हो, तो वो इसलिए टैरो डेक जो है ना वो बनाया गया है। वो ऑरिकल्स बहुत खूबसूरत हैं, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर छुपे हुए आपकी जो पावर है ना उसको हाईलाइट करते हैं। तो बल्कि मैं आपके लिए वो निकाल लूँगी, ठीक है, और एडवाइस भी ले लूँगी। एक दो कार्ड यहाँ से भी देख लेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं मिस्ट्री क्रेडर्स ऑरिकल से कि दिसंबर में आपकी लाइफ के अंदर क्या होने वाला है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, क्या दिसंबर प्रेडिक्शन है मेरे व्यूवर्स के लिए। लव कॉल, ओके, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। तो अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पे लव कॉल ही पहला निकल के आया। ऑल्दो इस वाले डेक के अंदर और भी बहुत से ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, बट आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रही हैं कि वो आपको आके आपका लव कॉल करेगा या एक्सप्रेस करेगा, तो येस, दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू। आपका कोई लव मैसेज आ सकता है, आपको लव एक्सप्रेस कर सकता है। कोई आपके बारे में भी सोच रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में भी सोच रहा है, एंड द पर्सन रियली वांट टू इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो दिसंबर के अंदर मैंने कहा ना आपको आपकी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, तो येस, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। The word picture, you are on the no contact situation, definitely you are on the no contact situation। वो पर्सन आपको मिस कर रहा है और उनके पास आपके कोई पिक्चर्स होंगी, ठीक है। लुकिंग एट द पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज। तो डेफिनेटली ये पर्सन आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, एंड अभी के टाइम पे इसको आप बहुत मिस कर रहे हैं। जो आपको सोच रहा है, जिसको आप सोच रहे हैं वो भी आपको सोच रहा है। तो ये अभी के टाइम पे तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहा है। और अगर आपके इनके साथ कुछ रह गया है, कुछ लव एक्सप्रेस करना है या कुछ बातें रह गई हुई हैं, तो वो डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ दिसंबर के अंदर क्लैरिटी आपको उस मामले में मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी मोर। डेथ, क्या बोला था मैंने भाई। जर्नी के कार्ड के नीचे और वर्ड के नीचे आया है द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, बट डेथ इज डेड। तो यहाँ पे बहुत से लोग, मैंने बोला था कि वॉक अवे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दे विल मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन को सेकंड चांस नहीं देंगे, बट आप डिसीजन बना लेंगे कि आपने रुकना है या जाना है। जो भी आप बनाएंगे ना, आप उसमें बहुत ज़्यादा ना ये नहीं होगा कि आप उसके बाद कंफ्यूज रहेंगे। नो, आप जो भी बनाएंगे, क्योंकि लाइट आपके हाथ में है, वो आपका बेहतरीन डिसीजन होगा और उसी में आपकी वो सही भी होगा, ठीक है। तो भाई ये है जी आपके दिसंबर की प्रोडिक्शन। और आपने ना बहुत ग्रोथ मिली है, आपने ट्रांसफॉर्म बहुत किया है अपने आप को। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगर कोई न्यू लव ऑफर कर आ रही है, तो वो न्यू लव जो है ना वो भी बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है। अबंडेंस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि डेथ है, तो आप कोई नया नो सेकंड चांस है, ठीक है। तो रिलेशनशिप इज़ ओवर। तो अगर तो ये आपके पास पर्सन है ना जिनके साथ आपका ओवर हो गया हुआ है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत से लोग जो है ना, जो भी आपका सीन है ना, आपको डिसीजन बनाना है, जो भी आपने डिसीजन बनाना है ना वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपसे आके, क्योंकि लव कॉलिंग लव और साथ में नॉस्टैल्जिया भी आया, यानी ये उस पर्सन को ना आपके अंदर अब आपके साथ अटैचमेंट फील हो रही है, वो आपको मिस कर रहा है। तो ये मुझे आपके पास पर्सन के लिए लग रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको वो लव कॉल करके एक्सप्रेस करेंगे और माफ़ी तलाफ़ी आपकी होगी, बट डिसीजन फिर भी आपका ही होगा। लेकिन जो भी डिसीजन आप बनाएंगे, रादर इनके साथ या किसी और का, इनसे मूव ऑन करने का या रुकने का, उसमें आपके पास मतलब ब्लेसिंग आएगी और पॉजिटिव माइंडसेट आपका जो है ना वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। लेट्स सी मोर के दिसंबर में और आपके साथ क्या होने वाला है। द रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिंग एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फीलिंग। तो शायद जो आपको पिछले पास्ट में धोखा मिला था, चीट मिला था, तो आप अभी भी उसी धोखे और चीट के गम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डर भी लग रहा है, आप दूर भाग रहे हैं। अगर कोई नया नया लाभ आपकी लाइफ में आ रहा है या यही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। तो यहाँ पे आपके लिए प्रेडिक्शन में डेफिनेटली यही आया है कि आपको, मैंने कहा, थिंकिंग से स्टार्ट हुई और एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आया था। तो
आपको आपके सवालों के जवाब और आपको ये जो कैट एंड डॉग वाला सीन चला हुआ है ना, टॉम एंड जेरी वाला, कि एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, जो आपने इस साल में पूरी टेंशन में गुजारा है वो टेंशन आपकी ख़त्म होने वाली है, डिसीजन आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये 1 दिसंबर की मुझे प्रोडिक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पैशन डेफिनेटली, इंटेंस केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने ऊपर हील किया है आपने, ठीक है। और विद द एंजल ऑफ बैलेंस के साथ, क्योंकि डिसीट के साथ ये कार्ड आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के साथ ना अपने पास पर्सन के साथ ही आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। और कुछ लोगों के लिए क्यों न्यू लव आ रहा है, और वो न्यू लव जो होगा आप डरते हुए नहीं जा रहे उसकी तरफ कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तब भी आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि अपने शैडो वर्क, सारी बातें, जब आप किसी से धोखा खाते हो आपको डर लगता है, आप अगले बंदे को आने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आप अपने सेल्फ वैल्यू करें, अपने आप को हील कराएं आपने, एंड डेफिनेटली आपका सोलमेट है आपके साथ, ठीक है। और आपसे बात करना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है कोई ना कोई आपके अंदर, एंड कॉल या ईमेल आपको ज़रूर मिलेगी। मैंने कहा है ना, आपको बस हेल्दी चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है। तो भाई आपकी लव लाइफ यहाँ पे बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस रीडिंग के बाद एटलीस्ट मैं ये ज़रूर आपको कह सकती हूँ कि आपके जो पास्ट में जो मसला चला हुआ था ना, आपको टेंशन थी, समझ नहीं थी आ रही कि इस पर्सन को लेके मैं क्या चॉइसेस बनाऊँ, तो मेरी इस रीडिंग के बाद आई मस्ट से कि आपका वो सारा मसला जो है ना वो हल हो गया है, एंड यू गाइज विल मेक डिसीजन। जिस परेशानी में आपने ये साल गुजारा है ना, दिसंबर में आपको डिसीजन बना के एक नई बिगनिंग जो है आपकी लाइफ की वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, ठीक है। तो अब इस टोटली अप टू यू कि ये नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ये पास्ट पर्सन के साथ ही है डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप जो बनाएंगे ना वही सही डिसीजन होगा, वो मुझे आप बनाते हुए नज़र आ रहा है। मैं इसलिए खुद नहीं बता रही कि आपको क्या बनाने की ज़रूरत है, वो एक अलग रीडिंग है। तो आप जो भी डिसीजन बनाएंगे ना, जो आपके सोचें थी, परेशानियाँ थी, दुख तकलीफ़ें थी ना, वो इस महीने ख़त्म होने वाली हैं, और आपको सुकून और मिलने वाला है आपको सुकून, ठीक है। तो ये दिसंबर की प्रोडक्शन है विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी अमेजिंग, ठीक है। तो जितना रेजोनेट करे उतना अपने साथ रखना है। अब हम आपके लिए जो है वो इस मंथ में एडवाइस लेते हैं कि एंजल आपको क्या एडवाइस देते हैं, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में आती है, किस रेफरेंस में आती है, और फिर मैं देखूंगी कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऐसा क्या है जो कि आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इतने दुख, इतनी परेशानी और इतनी सोचों के बाद इंसान अपना अच्छा साइड भी भूल जाता है, तो फिर थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी और मिल जाएगी। सो माय एंजल्स, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है दिसंबर की प्रेडिक्शन में, ठीक है। मुझे व्यूवर्स के लिए दिसंबर में आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। व्हाट इज़ द एंजल एडवाइस फॉर माय व्यूवर्स इन दिसंबर मंथ। बी अवेयर ऑफ कोड डिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। शायद आपके मैंने कहा कि हो सकता है कि पास्ट पर्सन के साथ ना आपकी एडिक्शन है, कि वो कोई बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत समटाइम लग रही होती है, बट वो मोहब्बत होती नहीं है, आपका उनके साथ एक को डिपेंडेंट होता है, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, एडिक्टिव बिहेवियर है, ठीक है। तो फिर कोई नया पर्सन है ना, वो भी आपके साथ जो है वो अटैच नहीं हो पाता है। तो ये आपके सामने आया है कि आप अगर किसी भी चीज़ को लेके, अब वो सिर्फ लव लाइफ पे नहीं है, लेकिन ये आपकी रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट ज़रूर कर रहा है। अब आपका कोई एडिक्टिव बिहेवियर हो सकता है, यूनिवर्स मैटर कि वो एडिक्टिव बिहेवियर आपका क्या है, तो आपको उससे कहा जा रहा है कि आपने अपने को डिपेंडेंसी जो है ना उससे बी अवेयर रहना है, ठीक है। तो ये आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। और क्या है, सेपरेशन, टाइम पार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज होराइजन, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है, तो ये अब आपके सामने ही आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि आप जिस पर्सन के बारे में इतना सोच रहे हैं उसके साथ नो कांटेक्ट में हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई एडिक्टिव बिहेवियर है तो वो उससे आप दूर रहें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी रोमांटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। अब मैं एक और कार्ड निकालूंगी। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो मैंने कहा अपने ऊपर काम करें, जो कि आप कर भी रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस के साथ मुझे नज़र भी आ रहा है। और क्या एडवाइस है आपके लिए, अनकंडीशनल लव, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सनल इज एंट्रल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो ये आपके लिए रीडिंग आई है। रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो वो बात मैंने आपको बता दी है कि आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, जो भी आप करना चाह रहे थे ना, इस टाइम पे आपका वो जो गोल है वो अचीव हो जाएगा और आपको डिसीजन बना लेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए एंजल एडवाइसेस आ गई हैं,
चलें अब मैं देखती हूँ कि ये है जी बुक का डेक। ये है जी द पावर ऑफ लव। ठीक है, तो ये कार्ड जो होते हैं ये आपको बताते हैं कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमें पता ही नहीं होती है कि ये हमारे अंदर एक पर्सनालिटी का ट्रेट मौजूद है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी ताकि अगर आप कभी मायूस हो जाएं, कभी होपलेस हो जाएं, तो आपको एक पॉजिटिव चीज़ मिले यहाँ से। एक तरह से अफर्मेशंस ही आप इसको कह लें। ठीक है, तो आपको पता हो कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है ताकि वो आपको दोबारा से पावर दे सके, आपको बूस्ट कर सके। ठीक है, और आपको होपफुल बना सके, ना कि होपलेस बनाए। तो लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने क्या बोला पहले ही आपको, यू सी द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू द illusions एंड शिफ्ट इन टू द अवेयरनेस। तो अगर आपका ट्रांसफॉर्म बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो मैंने आपको बोला है कि आप लोगों की एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी भी है। शायद आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, और यही बात मैंने रीडिंग में शुरू करी थी कि जो आपकी illusions है ना, वो आपका शिफ्ट कर देंगे या आपकी अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, यानी जो आपको चीज़ें illusions का, मुझे उर्दू नहीं आती और मुझे हिंदी भी नहीं आती उसकी मतलब, अलूयन का मतलब जो चीज़ें आपको खाम ख्याली कह लें इसको, मतलब वो चीज़ें जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रही हैं। ठीक है, मुझे सही ज़रूर कर दीजिएगा कि अलूयन का उर्दू और हिंदी मतलब यही होता है। तो मतलब ये जो आपको जो चीज़ें क्लैरिटी नहीं ना दे रही, उसके बारे में आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया हुआ है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप बैलेंस ऑफ लाइफ जो है वो अचीव कर लेंगे। आपका जो अलूजन्स है ना, वो आपकी अवेयरनेस के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी एग्जैक्ट आप पता कर लेंगे। ठीक हो गया, तो भाई ये आपको पता करने की भी ज़रूरत भी है। अगर आपको लगता है कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, तो आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, आपको जो लग रहा है असल में वही सही बात है। ठीक है, friendliness, you are able to recognize the traits in common with other in order to frog the love based connection। ठीक है, तो भाई आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ जो फ्रेंडलीनेस के क्या कहते हैं उसको, लेवल्स है ना, कॉमन है, जो आपके आपके और दूसरे लोगों के अंदर एक जैसे हैं। ठीक है, उनको आप जो है वो रिकग्नाइज कर लेंगे, एंड आपका जो लव कनेक्शन जो होगा वो डेफिनेटली लव की बेस के ऊपर जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंडलीनेस है ये। तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आपको आप जैसे लाइफ में जो लोग हैं ना वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है ना, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है। यू आर एबल टू रिकग्नाइज द ट्रेड्स इन कॉमन विद एन अनदर इन ऑर्डर टू फ्रॉग द लव बेस्ड कनेक्शन। तो आपके अंदर ये ट्रेट है कि आप रिकग्नाइज कर लें अगले बंदे को कि आया मैंने इसके साथ रहना है, या ये लव बेस्ड कनेक्शन बन सकता है या नहीं बन सकता है। मैंने क्या बोला था कि कभी हम इतने होपलेस हो जाते हैं कि हमें हमारे अंदर मौजूद जो इंस्टिंक्ट पावर होती है, या हमारी जो होप अंदर मौजूद होती है, हमें वही चैलेंज लगना शुरू हो जाती है। हमें लग ही नहीं रहा होता कि हम कुछ कर सकते हैं। तो भाई आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है, पता नहीं आप शायद डर के बैठे हुए हैं, इसको बाहर निकालें। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए कार्ड निकाला ताकि आपको होप आए। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हुई हुई है, ये मैंने आपको बता दिया है। जो खाम ख्याली में आप हैं वो आपका रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, आपको उसके मुतालिक अवेयरनेस मिल जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी अगर मैं बोलूँ, और अगर कोई लाइफ में मौजूद है, आप रिकग्नाइज कर लेंगे उन लोगों को जो कि वाकई में आपका लव कनेक्शन की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डी अटैचमेंट, यू आर रिलीजिंग द ओल्ड पैटर्न्स, व्हाट आई हैव टू टोल्ड यू यार। देखें आप, you are releasing the old patterns and ideas that no longer serve your highest ideas of love। तो ये आपको पता है, ठीक है, बट आप पता नहीं कौन सा डर और सोचों में घुस के बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ेंगे और जो नया आ रहा है उसको पकड़ लें। भाई ये बातें आपको पता हैं और आप होपलेस होके बैठे हुए हैं। भाई होपफुल बने, और ये आपका ना कोडिपेंडेंट बिहेवियर है, निकलें इस चीज़ से बाहर। आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है, आपको भी पता है। ठीक है, तो आप अपना ओल्ड पैटर्न रिलीज़ कर रहे हैं। कोई आइडिया आपका है पुराने वाला, आप उससे डिटैच हो रहे हैं, आपको हायर लेवल पे सर्व ही नहीं कर रहा ये आइडिया। ठीक है ना, तो फिर आप जब इससे डिटैच हो जाएंगे तो आपका सारा चीज़ें जो है ना सेट हो जाएंगी। हाँ, दैट्स इट भाई।
ठीक है, तो अब मैं कोशिश किया करूँगी कि जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ होपलेसनेस लग रही है, आपकी लाइफ़ के अंदर मसले आ रहे हैं, तो मैं इस डेक को ना डेली के बेसिस पे यूज़ करने की कोशिश किया करूँगी, ताकि आप लोगों को ना एक होप मिले, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये है दिसंबर की रीडिंग। अगर आपके साथ रेज़ोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके अंदर कोई अभी भी डाउट रह गया है, कोई क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो अपनी पर्सनल रीडिंग कन्फर्म ज़रूर करा लीजिएगा, ठीक है? तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल येट, एंड अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।